हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में और एक्सरसाइज है हमारी 1D। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, जैसे कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसके बारे में भी हमने बहुत डीपली पढ़ा होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं। सो आइए समझते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? -9/2 मल्टी 5/4। सो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे इसको? हम न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में जो भी साइन है हम उसको भी लेकर चलेंगे। सो कैसे होगा? ऐसे कि -9 मल्टी 5/2 मल्टी 4। अब मुझे सिंपली 9 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 क्या होता है हमारा 45 और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। सिमिलरली 2 4 क्या होता है हमारा 8। सो -45/8 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट -6/11 मल्टी -5/3। इसको भी ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे। -6 मल्टी -5/11 मल्टी 3। सो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 6 5 30 और हमको पता है कि माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाता है। सिमिलरली 11 3 33। अब मैं इसको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखा था ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 3 1 3 और 0 एज इट इज लगा देंगे। 3 1 3 3 1 3। सो क्या आ गया मेरा आंसर? 10/11 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट -12/5 मल्टी 10/-3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे माइनस है, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद? यहाँ पर आ जाएगा 120 और साइन आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस तो ही माइनस होता है। और 5 3 होता है हमारा 15 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और हमको क्या एक चीज पता है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस हो तो वो माइनस भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी माइनस का काम खत्म। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि ये कट रहा है 15 1 15 और 15 1 15 15 तो सॉरी 15 8 120। सो आंसर क्या आया मेरा? 8 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? -13/5 मल्टी -10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, सो -13 मल्टी, यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या है -10 और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ हमारा 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 भी है, पर मल्टी 1 करेंगे तो हमको बाद में 5 ही मिल जाएगा। सो उसको लिखने की कोई बेसिक नीड है नहीं। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं यहीं पर कन्वर्ट कर लेती हूँ कि तो मैंने देखा कि ये यहीं पे सॉल्व हो रहा है तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। सो कैसे करेंगे इसको? 5 1 5 और 5 2 10। अब यहाँ पर क्या वैल्यू बच के निकल रही है मेरी? यहाँ पे बच रहा है -13 मल्टी, अब यहाँ 10 नहीं रह गया, यहाँ क्या हो गया -2, तो यहाँ पे क्या बचा -2 अपॉन, अब तो यहाँ पे 5 नहीं बचा ना, यहाँ पे 1 बचा, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। 13 2 क्या होता है हमारा 26 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। सो 26 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्या वेरीफाई करना है हमको? कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। तो ये क्या मुझको कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? मैं लिख के बता देती हूँ, A मल्टी B इक्वल टू B मल्टी C। ये मैंने आपको एक्सरसाइज वाले
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको वेरीफाई करना है कि हमारा LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, A मल्टी B इक्वल होता है B मल्टी A के। इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको प्रूफ भी करवाया था, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पे इसको। हमको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी यही चीज़ होगी, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15 माइनस 15, 7 9 ज़ा 63। यहाँ भी ऐसे ही 5 3 ज़ा 15, 7 9 ज़ा 63। अब इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये भी 3 से कैंसिल लोग करेंगे, ये भी 3 से हम कैंसिल करेंगे। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, -5/21। और यहाँ भी -5/21। तो LHS और RHS आपस में इक्वल है, और यही तो हमको वेरीफाई करना था कि क्या LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा, -8 मल्टी -13/12 इक्वल टू -13/12 मल्टी -8। इसको भी प्रूफ करना है कि क्या LHS और RHS आपस में बराबर है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं। तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, यानी -8 मल्टी -13 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ 12 ही है, इसके अपॉन में 1 है, तो 12 1 ज़ा 12 ही आएगा। सिमिलरली -13 अपॉन -8 अपॉन 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 जा क्या होता है 104, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस अपॉन 12 इक्वल टू 13 8 जा 104 और माइनस माइनस मिलके प्लस अपॉन 12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं ये किससे कट जाएगा। तो क्या ये 4 से कटेगा, तो 4 2 जा 8, फिर 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही कटेगा, तो 4 2 जा 8 बचा 2, 4 6 जा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 3। सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 26/3 यहाँ भी आएगा। सिमिलरली 26/3 यहाँ भी आएगा, यानी कि LHS RHS दोनों आपस में बराबर होंगे। लिख जा भैया। ओके, समझ में आया। यहाँ भी हमको LHS RHS प्रूफ करना था कि दोनों क्या बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है हमको, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें भी LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली जाने की कोशिश करूंगी। तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, यानी 12 5 का क्या होता है हमारा 60, और सिमिलरली डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करूंगी तो 13 7 जा होता है हमारा 91। क्या बचा अब 7/18 इक्वल टू 5/7। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करूंगी, जो आएगा वो वैल्यू मैं अपनी यहाँ लिखूंगी। तो 12 7 जा क्या होता है हमारा 84, और इसको देखिएगा ध्यान से, तो 18 3 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कैरी गई, 18 1 जा 18 23। यहाँ पर क्या आ गया 84/234। ओके, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट लाइन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 होता है हमारा 42 और 0 एज इट इज लगा देंगे। 18 1 जा 18 8 कैरी क्या गई 1, 18 9 जा होता है हमारा 132 और 163 कैरी ऐड करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगी तो 42। सिमिलरली यहाँ भी मुझको मल्टीप्लाई करना है तो मेरी यही वैल्यू आ जाएगी। ओके,
अब मुझको अपनी इस वैल्यू को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी सेम कैलकुलेशन हमारी यहाँ भी होगी। तो आइए एक जगह हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूँगी, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 8 ज़ा 16, देन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा 7 3 ज़ा 21 और 0, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। 3 से जाएगा अब ये, तो 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़ लगा दिया। फिर 3 से जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है 10/39। सिमिलरली इसको भी जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो कुछ यही वैल्यू मिलेगी मेरी, यानी कि 10/39 इधर भी आएगा और 10/39 इधर भी आएगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हैं, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको ये डैश फिल करने हैं। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जब देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो कुछ प्रॉपर्टी से यूज्ड क्वेश्चन दे रहा है मुझको। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि A मल्टी बी इक्वल होता है B मल्टी A के। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन से अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो मुझको A की वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग। तो A की वैल्यू मिलेगी मुझको -23/17। सिमिलरली B की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/35 इक्वल टू B पहले लिखा हुआ है ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कंपेयर करके B की वैल्यू 18/35, वही तो यहाँ लिखी हुई है। तो अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी -23/17। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -23/17, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझको समझ में आया कि ये तो हमारा कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी कि A मल्टी B मल्टी C इक्वल टू होता है A मल्टी B मल्टी C के। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सो जब इस इक्वेशन से मैं अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करूंगी तो मुझको A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 15/7। सिमिलरली B की वैल्यू क्या मिल जाएगी -21/10, C की -5/6। तो अब मुझको A B C की वैल्यू मिल गई। तो मुझको ये डैश फिल करना है। इस डैश की जगह पे क्या है A, तो A की वैल्यू अभी क्या मिली थी हमको 15/7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/7। ओके, 15/7 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ही तो है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से भी होती है कि A मल्टी B मल्टी C इक्वल टू A मल्टी B मल्टी C। इसको मैंने बस थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, ये वैल्यू पहले लिखती है, इसको बाद में लिख दिया, बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। तो जब इस इक्वेशन से अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी -12/5, B की 4/15 एंड C की वैल्यू क्या होगी हमारी 25/-16। तो यहाँ पर हमको इस डैश की वैल्यू चाहिए। ये डैश किसकी जगह पर आ रहा है C की जगह पर, और C की वैल्यू अभी अभी क्या बताई मैंने आपको 25/-16। तो इस डैश की जगह हम क्या फिल कर देंगे 25/-16 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी तक हमने एडिटिव इनवर्स तो पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कर देते हैं, या नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम अपनी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं साइन के साथ, साइन चेंज नहीं होता। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमको -17/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो कैसे लिखेंगे हम अपनी कॉपी पर कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12 इज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी।
कैसे? 12 अपॉन माइनस 17, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस माइनस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर हम नीचे भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, -16 का रेसिप्रोकल बताना है, तो कॉपी में हम कैसे लिखेंगे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16 इज, -16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो बिल्कुल है। इसके अपॉन में क्या 1 नहीं है? हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन -16। ओके, नेक्स्ट, -3 अपॉन -5, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। -3 अपॉन -5, तो हमको एक चीज़ क्या पता है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस प्रेजेंट है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू बच रही है हमारी? 3/5। तो अब 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 5/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो इसका आंसर तो सिर्फ एक लाइन में है, पर आपको थोड़ा सा मैं समझा के बताती हूँ। तो कैसे लिखेंगे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या होगा, तो इसके अपॉन में भी तो 1 ही है, -1/1। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो भी तो हमारा 1/1 ही आएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करने के बाद -1/1 कुछ इस टाइप से ही आएगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा है मेरा? अपॉन में 1 लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अपॉन में 1 नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ से 1 हटा देती हूँ, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारा? -1 ही आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है हमको 0/2। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने 0 के डिविजिबिलिटी रूल में ही बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, पर मैं यहाँ भी समझा देती हूँ कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होगा नॉट एग्जिस्ट? इसको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? 2/0। अपॉन में 0 हो तो वो वैल्यू हमारी हमेशा अनडिफाइन होती है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 की होल पावर -1। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, किसी भी वैल्यू में अगर हमको पावर माइनस में दे रहा है तो हमें उसको प्लस में करने के लिए क्या करना होता है? हम अपनी वैल्यू रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5/8 की होल पावर दे रहा है -1, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 8/5 हो जाएगा। तो ये पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, और पावर में 1 लिखने का कोई भी मीन नहीं होता, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 8/5। ओके, नेक्स्ट, -7 की होल पावर -1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो -7, क्या इसके अपॉन में 1 छुपा है? बिल्कुल, पावर में -1, तो अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, यानी 1/-7 की होल पावर 1। रेसिप्रोकल किया तो पावर हमारी प्लस में चेंज हो गई, यानी कि क्या आंसर आ रहा है मेरा? 1/-7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/-3। इसको कैसे करेंगे? मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। अब आपको चीज़ें थोड़ी डायरेक्टली समझ में आ रही होंगी। रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि -3/1, तो ये पावर हमारी कैसी हो जाएगी? प्लस की। अब पावर में प्लस लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और अपॉन में 1 लिखना भी सही नहीं होता, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको LHS और RHS इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? -15/4 मल्टी 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35, डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 × 3 इज 15, प्लस डिवाइड किया 7 आया, और 12 × 7 इज -84। ओके,
अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो 15 3 जा 45 माइनस 45, माइनस थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, और 4 7 जा 28 प्लस, अब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 5 जा होता है हमारा 20। नेक्स्ट माइनस 15 अपॉन 4 मल्टी, ये वैल्यू प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस की है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 9 और 6 69 अपॉन 35 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आई होप आपको आता हो, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 140, तो 28 से डिवाइड करना है 140 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, क्या ये 5 टाइम्स जाएगा, तो आइए देख लेते हैं, तो 5 8 जा 40 होता है, कैरी 4 और 5 2 जा 10 और 10 प्लस 4 इज 14, यस 5 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है, तो अब क्या करेंगे 45 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और कैरी क्या आई 2, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 2 इज 22, तो यहाँ पे आएगा 22 माइनस का 2 to 5 प्लस, फिर इसको डिवाइड किया तो 7 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, और 18 मल्टी 7 इज होता है 126, 18 7 जा 126 और 0 एज इट इज़ हमने लगा दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 जा 135, तो यहाँ पे आएगा 5 कैरी गई 13, 15 6 जा और प्लस 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 103। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 0 कैरी गई 2, 4 3 जा 12 और 14, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140। ओके, और इधर पे क्या करेंगे हम, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो, तो 10 में 5 का 5, 3 0 एंड 1 1035 एंड अपॉन 140, सो LHS हमारा इक्वल है RHS के, और यही तो हमको प्रूफ करना था कि क्या LHS और RHS हमारा इक्वल है, तो इक्वल है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।